अपने महत्व के कारण भारतीय धर्म और संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। श्लोक कहता है कि गुरु ब्रह्मा है, अर्थात शिष्य का निर्माण करता है और उसे नया जन्म देता है। इसलिए शिष्य को द्विज की संज्ञा दी गई है। गुरु विष्णु है, अर्थात शिष्य का संसार से परिचय गुरु ही कराता है और अपना अमूल्य ज्ञान देकर उसका पालनहार बनता है। गुरु महेश्वर है, अर्थात शिष्य के दोषों का संहार या परिमार्जन कर उसे आदरणीय बनाता है। इसलिए संत कबीर ने गुरु के महत्व को स्वीकारते हुए लिखा है कि हरि रूठें गुरु ठौर, गुरु रूठें नहीं ठौर। अर्थात ईश्वर के नाराज होने पर हम गुरु का आश्रय लेकर ईश्वरीय कोप से बच सकते हैं, किंतु गुरु के कोप से हमें कोई नहीं बचा सकता। भारतीय वाङ्मय गुरु को अखंड मंडलाकारम, अर्थात ऐसे विराट स्वरूप में कल्पना करते हैं जो संसार में हर जगह व्याप्त है, अर्थात व्याप्तमेन चराचरम। ऐसे गुरु के चरण कमलों की ओर निहारना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर एक महत्वपूर्ण कर्मकांड के रूप में गुरुपाद पूजा का विधान है। गुरु माता के समान लालन पालन करता है और पिता के समान अपने ज्ञान से मार्गदर्शन करता है। इसलिए श्रद्धा और प्रज्ञा के रूप में गुरु की वंदना की जाती है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हम सभी गुरुजनों को सम्मान करते हैं तथा जो शिष्य हैं या जो छात्र छात्राएं हैं उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा एक शब्द नहीं है, एक दिवस नहीं है। ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ एक प्रतीक दिन है। इसमें हमेशा गुरु शिष्य परंपरा का जो चलन हमारे समाज में था, उसमें आज के परिदृश्य में यदि हम देखें तो दिनों दिन गिरावट आती जा रही है। कारण चाहे जो भी हो, चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक परिदृश्य बदला हो या एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव हुआ हो, लेकिन ये निश्चित है कि आज गुरुओं की और शिष्यों की जो परंपरा थी उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। मैं यही संदेश दूंगा आज भी उन सभी छात्र छात्राओं को कि आप अपने गुरुओं का सम्मान करें और अपने बड़ों का सम्मान करें, और जो भी इस प्रोफेशन में है, चाहे वह स्कूली शिक्षा के हों, चाहे महाविद्यालय के हों, चाहे विश्वविद्यालय स्तर के हों, उन सभी गुरुजनों से भी मेरा आग्रह है कि अपनी सीमाओं में रहकर छात्रों और गुरुओं के बीच की परंपरा को जीवंत रखें। धन्यवाद। मैं एस.के. उपाध्याय, प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 छतरपुर। गुरु पूर्णिमा के संबंध में सर्वप्रथम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ऐसी युक्तियां हमारी प्राचीन समय से चली आ रही हैं और उन पर हम अमल करते आ रहे हैं। गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। गुरु हमारा मार्गदर्शक है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। कहने का तात्पर्य है कि गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो गुरु की महिमा, गुरु का जो अस्तित्व है वो कम होता जा रहा है। उसमें मैं ये नहीं मानता हूँ कि गुरु की तरफ से कमी है या हमारे जो अन्य भक्त हैं उन भक्तों की तरफ से कमी है। हमें दोनों में सामंजस्य बिठालना है। हमें गुरु के बताए हुए उपदेशों पर चलना है, जिससे हमारा ये भारत देश जो संस्कृति भरा देश है, यहाँ पर हर जगह संस्कृति देखने को मिलती है।
हर प्रकार के लोगों के साथ काम करने में हम आप देखते हैं कि बड़ों का सम्मान, आदर्श पुरुषों का सम्मान, आदर्श पुरुषों की जीवनी से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर मिलती है। उस शिक्षा को हमें आत्मसात करना है और आत्मसात करके हमें इस भारत देश को संस्कृतवान और ऊर्जावान लोगों को इस भारत को देना है। इस क्षेत्र में हमारे बहुत से मनीषी कार्य कर रहे हैं, जैसे बाबा रामदेव जी हैं। आज मैंने सुबह देखा उनका लाइव, तो उसमें उन्होंने छोटे छोटे बच्चे 2-2, 4-4 साल के बच्चे जिनको पूरी भगवत गीता 18 अध्याय याद हैं और उनको वो संस्कार दे रहे हैं, उनको भावी सन्यासी का रूप दे रहे हैं। क्योंकि जो सन्यासी होगा वो विरक्त होगा, संसार से अलग होगा, वो केवल संसार की पूरी चिंता करेगा और संसार के लोक कल्याण के लिए ही कार्य करेगा। ऐसे लोग निश्चित रूप से हमारे देश को आगे ले जाने में बहुत ही सार्थक होंगे। मैं पुनः गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी हमारे विद्यालय परिवार को, विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरह से, जिस तरह से गुरु का स्थान है, उसी तरह से गुरु का सम्मान करते रहें, जिससे हमारा भारत देश बहुत आगे पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। परमहंस चित्रकूटी महाराज हमारे गुरुदेव को नमन करते हुए मैं पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर राकेश कुमार लोहिया गुरु महाराज जी की महिमा के बारे में क्या कहूँ। शब्दों में उनकी कृपा को बयां करना असंभव प्रतीत होता है। आज हमारा समस्त परिवार जिस तरह से फल फूल रहा है, वो हमारे गुरु महाराज की महान कृपा एवं उनके वरद हस्त की वजह से ही है। मैं अपने सभी नगरवासियों को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए गुरु दक्षिणा के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा पर्व की सभी गुरुओं को बधाई और सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, चरण वंदन। और गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को सभी भक्त अपने अपने गुरुओं के आश्रम में जाकर के, मठ मंदिरों में जाकर के उसका विधिवत आयोजन कर रहे हैं। और कोई संकीर्तन, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा, इस तरह के विधिवत आयोजन और भंडारों के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा वैसे तो ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु आवश्यक है, क्योंकि रामचरितमानस में भी कहते हैं कि बिनु गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। तो बिना गुरु के जीवन अधूरा है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु होना आवश्यक है। गुरु हमें दिशा देते हैं और समाज का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमारे समाज में खास तौर से सनातन धर्म में प्रत्येक जाति बिरादरी में और प्रत्येक भाई बहन के गुरु होते हैं और गुरु परंपरा है, हमारे सनातनी परंपरा है। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी गुरुओं को मेरी ओर से चरण वंदन, प्रणाम और सभी समाज के लोगों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। छतरपुर वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु एक ऐसा शख्स होता है जो आपके जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए कह गए हैं पुराने लोग, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आपको एक बार पुनः केयर इंग्लिश परिवार की तरफ से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो आदरणीय गुरुजी हैं भगवती प्रसाद कौशिक जी, वृंदावन धाम से हैं वो, उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। और सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि गुरु की बताई बातें और उनके मार्गदर्शन को फॉलो करें। एक बार पुनः सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व पे मैं अपने गुरु परम आदरणीय मैथिली शरण भाई जी को नमन करता हूं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए और अच्छे कार्यों में लगे रहना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु परम पूज्य प्रज्ञा भारती जी को नमन करते हुए गुरु पूर्णिमा पर सभी बुंदेलखंड के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गुरु ही आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं और आपको एक सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सनातन संस्कृति में तो ये माना जाता है बगैर गुरु के सारा ज्ञान अधूरा है और इसलिए गुरु की महिमा का वर्णन अनेक पुस्तकों में है, धर्म ग्रंथों में है और इतना ही नहीं, दुनिया भर के तमाम देश भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि बगैर गुरु के वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता है। रोटी क्लब अध्यक्ष मुकेश कुमार चौबे और रोटी परिवार की तरफ से सभी जनमानस को गुरु पूर्णिमा के दिवस पर बधाई। और मेरी तरफ से केवल यही कहना है कि बिना गुरु के जीवन सफल नहीं होता है। जिसके पास गुरु नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले अपना गुरु बनाएं और गुरु पूर्णिमा के दिन उसकी पूजा करें, जिससे आपका जीवन धन्य हो सके और जनमानस के बीच में ये अच्छी प्रेरणा सभी को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की पुनः बधाई। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा का मतलब होता है सर्जक। गुरु हमें दूसरा जन्म देता है, इसीलिए शिष्यों को द्विज कहा जाता है। इसके बाद गुरु को महेश्वर कहा गया है क्योंकि वो जगत से हमारा परिचय कराता है, हमें वो विद्या सिखाता है कि हम जगत में अपना पालन कर सकें, एक तरह से हमारे पालनहार की भूमिका निभाता है। और इसके बाद वो महेश्वर है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे दोषों का संहार करता है, परिमार्जन करता है और हमें इस लायक बनाता है कि हम एक आदरणीय व्यक्तित्व बने। ये गुरु का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका गुरु की है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? अखंड मंडलाकारम, पूरे मंडल में व्याप्त है, अखंड है, जिसकी कोई खंड नहीं कर सकता। व्याप्तम येन चराचरम, पूरे चर अचर विश्व में व्याप्त है, यानी इतना महत्व, इतना गुरु का जो विराट स्वरूप है वो इतना विराट स्वरूप बताया गया है कि स्वयं भगवान जब इस संसार में आते हैं तो उनको भी गुरु का ही आश्रय लेना पड़ता है। आप देखें भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, वो भी किसी न किसी गुरु के माध्यम से ही परिमार्जित होकर हमारे सामने आए। और यहाँ तक कि हम जिनको भगवान कहते हैं उनको वो भी एक तरह से गुरु के स्वरूप में है, क्योंकि अगर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश नहीं दिया होता है संसार को तो आज हम उनको भगवान के तुल्य शायद नहीं मानते या उतना महान नहीं मानते जितने कि महान वो हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा, जो ज्ञान जो गुरु हमें देता है, इसीलिए उसका महत्व है। और गुरु पूर्णिमा का पर्व जिसमें कि मुख्य जो कर्मकांड है वो गुरु पाद का पूजन है। गुरु के चरणों में ही ईश्वर है, ईश्वर का वास होता है। इसलिए हम सब लोग जो भी गुरु के शिष्य होते हैं वो गुरु के
द्वारे जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, उसका पादुका पूजन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और उससे विनय करते हैं कि वो ईश्वर रूप में हमारे मार्ग के जो संकट हैं उनको दूर करे, हमारे मार्ग को निष्कंटक करे और हमें प्रगति की पथ पर ले जाए, समृद्धि के पथ पर ले जाए, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से अपने गुरु के संदेश को आम जन तक पहुंचा सकें। एक बार फिर से आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की भाव भरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आनंद अग्रवाल गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हमारे वरिष्ठ गुरुजनों और हमारे जो पूज्य गुरुजी लोग हैं उनको सादर नमन करता हूँ। और आज के इस परिवेश में गुरु और शिष्य की जो भूमिका पहले रही वो भिन्न हो गई है। हमारा पहले ये था गुरु लोगों से कि गुरु लोग हमको डांटते थे, हमको बुरा ही लगता था। आज गुरु अगर किसी बच्चे को स्कूल डांट देते हैं तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है। इसके साथ साथ बच्चों के माँ बाप को बुरा लगता है कि उनने मेरे बच्चे को डांट दिया। लेकिन कभी बच्चे के माँ बाप इस बात को नहीं समझ पाए कि अगर कोई गुरु किसी को डांट रहा है, किसी बच्चे को डांट रहा है तो हमारे हित के लिए डांट रहा है। पहले हम लोगों को गुरुजी डांटते थे, कोई बुरा ही लगता था, हमारे माँ बाप को कोई बुरा नहीं लगता था। हमको खुशी होती थी कि आज गुरु हमको सही रास्ता दिखा रहे हैं, हम गलती करते हैं उसको हम सुधारते थे और उसके अनुसार हम आगे बढ़ते जाते थे। कभी गुरु का हम लोगों ने निंदा नहीं की। आज के युग में अधिकांश बच्चे, मैंने खुद अपनी कानों से सुना, गुरुओं की बुराई करते मिलते हैं। गुरुजी ऐसे हैं, वो गुरुजी को पढ़ाना नहीं आता है और उनकी बुराइयाँ करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। गुरु देवो भाव, गुरु से बड़ा परमात्मा कोई नहीं है। अगर हम गुरु का अभिनंदन करते हैं तो कहीं ना कहीं से उनका पुण्य प्रताप हमको जरूर मिलता है। बिना गुरु के इंसान का जीवन अधूरा है और बिना गुरु के कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक इंसान को सही तरीके से सही दिशा निर्देश नहीं मिलेगा, सही राह नहीं मिलेगी, वो भटक जाएगा। और ये राह मिलती सिर्फ गुरु के द्वारा। इसलिए हम अपने सभी गुरुओं को नमन करते हैं और उनका बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने हमको सही शिक्षा दी। हम उनके दए वही रास्ते पे आज अपना अच्छे से व्यापार कर रहे हैं। अगर हमको दिशा निर्देश सही न मिला होता, पता नहीं हम क्या कर रहे होते। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे गुरु लोगों ने वो सही शिक्षा दी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुओं करते हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी गुरु भाइयों को सादर नमन करते हैं। धन्यवाद।